ठाकुर जी तुझे हर बुरी नजर से बचाए। रोज काला टीका लगाती है ना? हाँ रोज लगाती हो। और वो जो सोशल मीडिया पे जब फोटो लगाती है ना, उस पर भी काला टीका लगाया कर। वो इंटरनेट वाली औरतें और लड़कियों का क्या भरोसा, वो भी नजर लगाती है। ठीक है बा। लो बाहर जाके जला देना। कान्हा जी ने नया जीवन दिया है, सौभाग्य की, खुशियों की लीज रिन्यू हुई है। वनराज की वजह से। मेरी जगह कोई भी और होता तो वो यही करता। शायद नहीं। मैंने अभी अभी देखा है कि मुसीबत पड़ने पे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। मेरे भाई से ज्यादा तो मेरे सो कॉल्ड दुश्मन ने शराफत दिखाई। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वहां पे मेरी जगह तुम होते तो शायद तुम भी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। आपसे जिन बातों पे नाराजगी थी वो तो थी, है और रहेगी, पर इस बात का एहसान भी हमेशा रहेगा जिंदगी भर। कर ली पॉलिटिक्स, बनवा ली लीगल पेपर्स, आया स्वाद। इतना बुरा लग रहा है तो जब मैं पेपर्स बना रही थी मुझे रोका क्यों नहीं? ये अच्छा है, चीजें बिगड़ गई तो वाइफ पर ब्लेम लगाओ, टिपिकल इंडियन मेल जैसे, और फिर साइड में जाके सीधा होके खड़े हो जाओ। अब साइड में नहीं, रोड पे खड़ा होना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड्स बहुत लंबे समय तक चलेंगे नहीं। अब मूर्छ अंकल अगर गुस्सा ना करे तो अच्छे है ना? हंस लो सब लोग मेरे ऊपर, मजे ले लो, फिरकी ले लो मेरी। थोड़ा गुस्सा कम कर दे, जिंदगी दोबारा मिली है, बिना लड़े जीने की कोशिश करते। इसके लिए मुश्किल होगा, ट्राई करके देखो। ओए शर्म के मारे पानी पानी हो रही होगी ना? राखी प्लीज जस्ट शट अप। बुरा लगा? वैसे सच कहूं बरखा, गलती तुम्हारी है कि तुमने अनुपमा को अंडर एस्टिमेट किया। ओह प्लीज, वो तो उसकी किस्मत थी कि अनुज को होश आ गया, वरना मैं जीत गई थी। और अनुज को होश में किसने लाया? किस्मत ने। अनुपमा अनुज की किस्मत है और तुम्हारी बर्बादी। What do you mean? तुम्हें क्या लगता है बरखा कि तुमने जो किया उसके बाद अनुज कपाड़िया तुम्हारे साथ क्या करेगा? मुझे तो तुम, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा भाई, तुम तीनों के तीनों किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दिखाई दे रहे हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखना, ओके? और तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। तुम भी। अनुज बहुत देर से बाहर बैठे हैं, आई थिंक उन्हें अंदर ले जाना बेटर होगा। तुम लोग अंदर जाओ, हम चले जाएंगे। एक मिनट। जय श्री कृष्ण बापूजी बा। अरे एक मिनट, मैं मिठाई के डब्बे और रिटर्न गिफ्ट लेके आता हूँ। छुटकी ने खुद सजाए है। हाँ? और नागिन और बरखा, तुम दोनों की जोड़ी ना एकदम जमेगी। तुम दोनों तो वो क्या कहते हैं वो तेरी वो फ्रेंड शीना को क्या कहती है? सोल सिस्टर। हाँ सोल सिस्टर हो। एक काम कर नागिन, तू भी ये बरखा के साथ यहीं रह जा। पहले बरखा तो यहाँ रहे। मुझे तो लगता है बरखा अब सामान बांध कर जाएगी और छोटी अन्नू गाना गाएगी, रेन रेन गो अवे। ये क्या बदतमीजी है? मेरे ही घर में मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती हो तुम? तो ठीक है, चल बाहर जाके करते। बा? क्या बा? तू मेरे बेटे के लिए पुलिस बुलाने वाली थी, और तू और तेरा पति यहाँ जो साजिश रच रहे थे उसका क्या? हाँ, उसके लिए पुलिस बुलाऊं? और तू अनुपमा से टकरा रही थी। अरे इतने सालों में मैं, काव्या, नागिन, कोई उसे हरा नहीं पाए, तू क्या हराएगी? तुझे देख के तो ऐसा लगता है कि तेरे कान के सितार बजाओ।
पापा प्लीज, कितनी बार आपसे कहा है कि ऐसा वायलेंट बिहेवियर मत कीजिए। हाँ ठीक है, नहीं बजाते सितार। तुम लोगों का तो ऐसे ही बैंड बजेगा, और बैंड बजाएगा वो अनुज। लीला, अब गुस्सा मत कर। ये लो सबकी रिटर्न गिफ्ट्स। छुटकी को पता नहीं था कि कोई आएगा, लेकिन आने की उम्मीद में बना के रखे थे। सो स्वीट। चला चले। हाँ, वो नागिन अब चले। हाँ, बाय बरखा, एंड प्लीज टेक केयर। हाँ, तुम दोनों के बारे में मैं डे 1 से सही था। तुम लोग परिवार नहीं, अखबार हो जिसमें सिर्फ मनहूस खबरें। इससे पहले कि अनुज तुम दोनों को यहां से उठा के बाहर फेंक दे, खुद यहां से चले जाओ। और हां, अनुपमा और मेरे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग 26 साल साथ रहे, इसलिए मैं जानता हूं कि उसके मन में सिर्फ सच है, और सच को कोई साजिश नहीं हरा सकती। We are finished. ठीक है अनु, आज जो कुछ भी हुआ वो आज कोई बात नहीं। ओ अनुपमा, तू मेरा दिल मेरी जान। ओ अनुपमा, तू है जहां दिल वहां। भी मैं हेल्प करूं? नो थैंक यू। वी आई एम सॉरी, मैंने तुम पर डाउट किया। दिल को तो यकीन था कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, लेकिन दिमाग कुछ और ही कह रहा था। आई एम रियली सॉरी वी। तुम्हारी गलती नहीं काव्या। नहीं वी, एज अ वाइफ मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। एज अ वाइफ ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आंखें बंद करके अपने पति पे ट्रस्ट करो। विश्वास में और अंधविश्वास में फर्क होता है। थैंक यू। तुम्हारे मन में मेरे लिए डाउट था, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। लेकिन मुझे अनुज के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जब अपने विश्वास तोड़ते ना तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। गॉड नोज वो इस सब के साथ कैसे डील करेगा। मैं मम्मी को खिलाऊंगी। इसके हाथ से सब कुछ टेस्टी होता है। और खा लो फिर। आप खाइए। अनु, मेरा बहुत पेट भर गया, एकदम भूख नहीं है। चुपचाप खा लीजिए अरे, कपड़िया जी। मेडिसिन का साथ। पापा मोटे हो जाएंगे। पापा? मम्मी को भी ऐसे भप करो ना। चलिए मुंह खोलिए। गुड़िया जरा ये रसोई में रख के आएगी। ओके मम्मी। और हाँ, कमल काका के साथ जरा बाहर के सारे पौधों को पानी दे देना। गुड मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग काकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अनुज, हम मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। जस्ट लीव। अनुज प्लीज प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लो। हमने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी चिंता हो रही थी। वनराज पे भरोसा करना आसान नहीं था। पर मेरी अनु पे शक करना आसान था, उसकी बेइज्जती करना बहुत आसान था। अनुज हमें फिक्र हो रही थी बहुत। किसकी? किसकी? मेरी? अपनी या कपाड़िया एम्पायर की? मुझसे क्यों अपसेट हो यार? तुम्हारी दीदी और जीजू मेरी मम्मी को कुछ भी कहते रहे और मैं अपसेट भी नहीं हूँ। बाकी वो क्या कहते हैं या क्या करते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। मैंने कभी वनराज अंकल का गुस्सा तुम पे निकाला है? बताओ। बाकी मैं बस इतना बोल रहा हूँ, एक बार खुद को हमारी जगह पर रख के सोचो। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा हो, बट अगर वनराज अंकल ठीक नहीं होते और वो कोमा में चले जाते तो क्या तुम और तुम्हारी फैमिली वाले अनुज पे डाउट नहीं करते, उसे ब्लेम नहीं करते? बाकी तुमने भी तो कितनी बार अपनी फैमिली वालों को गलत समझा है। फिक्र करनी थी तो आपको इस परिवार की फिक्र करनी चाहिए थी, मेरी अनु की फिक्र करनी चाहिए थी, मेरी बेटी की फिक्र करनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या कहूं? हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे अनुज, इसीलिए यूएस वाली बात नहीं बताई तुमको। और रही बात वनराज की, हम उस आदमी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जिसने बार बार तुम्हें मारने की धमकी दी है? अनुज अनुपमा तो बहुत इमोशनल है, अपने मायके से बहुत जुड़ी हुई है वो। बस इसी बात का डर था कि वनराज कहीं उसे इमोशनली ब्लैकमेल ना करे या मैनिपुलेट ना करे और तुम्हारे इस हालत का फायदा उठाए। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, मेरे में अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी से भी आर्ग्यूमेंट करूं या बहस करूं। एक्चुअली मेरा मन ही नहीं है आपसे बात करने का। जस्ट कट द चेज एंड गो। अनुपमा, अनुज, डॉक्टर आ गए। जी। बाकी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या मैं अपने या बरखा दी या जीजू के डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें हम अपनों को ही ब्लेम करते हैं या अपनों को ही डाउट करते हैं। बाकी प्लीज प्लीज बड़ों की लड़ाई का असर हमारे रिश्ते पर मत पड़ने दो। प्लीज मुझसे नाराज मत हो, प्लीज। सॉरी। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे लिए अनु आंटी के पैर छू के उनसे माफी मांगूंगा। और मेरी दी और जीजू ने जो कुछ भी करा वो सारी गलती मैं सुधारूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। सॉरी, मैंने बरखा आंटी और अंकुश अंकल का गुस्सा तुम पर निकाला। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आई लव यू। आई लव यू टू। एक मिनट आराम से। ओके, बराबर सब बराबर। डॉक्टर भाई सब ठीक है? यस, इनका इतनी जल्दी ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने आज तक जितने भी कोमा के पेशेंट देखे हैं उनमें से किसी को भी इतनी जल्दी रिकवर होते नहीं देखा है। आमतौर पर कोमा से बाहर आने के बाद कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं, लेकिन इनके सारे वाइटल्स ओके हैं। इफ यू डोंट माइंड डॉक्टर, मैं कहना चाहता हूं कि ये प्यार का असर है और सच्चे प्यार से बेटर हीलिंग पावर किसी चीज में नहीं है। पर आपको अभी भी ध्यान रखना होगा, कुछ जरूरी हो तभी घर से बाहर जाइएगा, वो भी मेडिकल अटेंडेंट के साथ। एंड प्लीज नो स्ट्रेस एट ऑल। मैं आती हूँ, तो पापा के पास बैठा। डॉक्टर अंकल ने कहा पापा ठीक है। ये मैं भी ये दोनों साथ में ये नो स्ट्रेस एट ऑल। ओके डॉक्टर। पापा, काका काकी को कुछ हुआ है क्या? नहीं तो नो स्ट्रेस एट ऑल। ओके, नो स्ट्रेस एट ऑल।
डॉक्टर भाई, ऐसा कुछ तो नहीं था जो आप कहना चाहते हो और अनुज और छोटे के सामने नहीं कह पाए? मतलब सब ठीक है? डोंट वरी, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ पेशेंट में ठीक होने के बाद भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मतलब? जैसे कि कभी कभी सर में दर्द होना, कभी कुछ भूल जाना या चलते चलते गिर जाना। वो सब इसलिए होता है क्योंकि माइंड और बॉडी को ट्यूनिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, हाँ, थैंक यू। पापा, आपने वो वाला गेम चीटिंग से जीता था? और क्या, ऐसे कैसे जीतता मैं? तुम लोग जीतने देते मेरे को। नॉट फेयर पापा। उसको पापा नहीं, लेकिन मम्मी, मैंने उन्होंने खुद कहा। थैंक यू बेटा। कभी कहा नहीं, क्योंकि कभी फील नहीं हुआ, लेकिन आज कह सकता हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डालना हर कोई नहीं करता, लेकिन आपने किया, and I'm so proud of you. Thank you बेटा। This really means a lot to me. और जो आपने किया, that too means a lot. तेरे बेटे को ही नहीं, तेरे बाप को भी तुझ पे गर्व है। एक मिनट, हमारे बिना फैमिली मूवमेंट? हाँ, फोमो हो रहा है। बिल्कुल, हम पीछे क्यों रहे? अभी से हो रहा है फोमो। अनुपमा, we are really sorry. अनुपमा, जो भी हमने किया वो जैसे नहीं जाना, ना जानना है, ना सुनना है, ना पूछना है। मैंने आपसे एक ही विनती की थी कि मेरे पति के जन्मदिन पे मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, और आपने तमाशा किया, और ऐसा किया कि हद ही पार कर दी। मैं अनुज को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए चुप हूँ, इसलिए मेहरबानी करके मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक हेल्प करोगे प्लीज? प्लीज अनुज से कहना हमें थोड़ा टाइम दे दे, जैसे ही हम कोई और अरेंजमेंट कर लेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। सूर्या भाभी, मैं अनुज से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने जो भी किया है उसके बाद मैं भी नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ रहें। एक्सीडेंट से पहले जब अनुज ने मुझसे कहा था तो मुझे लगा था कि वो जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो जो भी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। हाँ, आप लोगों को साथ रहने का सलीका नहीं आता। कोई बात नहीं, दूर रहेंगे तो कम से कम रिश्ते बने रहेंगे। अनुपमा प्लीज, हम सारा और अधिक को कहाँ लेकर जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे बारे में नहीं, कम से कम सारा और अधिक के बारे में तो सोचो। हमारी गलती की सजा उन्हें तो मत दो प्लीज। ये फैसला मेरा नहीं, मेरे पति का है, और मैं उन्हें उनका फैसला बदलने के लिए ना ही कह सकती हूँ और ना ही कहूंगी। दुनिया भर का कीचड़ उछालने के बाद, लीगल नोटिस देने के बाद, मेरे चरित्र पे उंगली उठाने के बाद, हे बेचारे मत बनिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन वो चिंता उन्हें जिम्मेदारी सिखाती है, साजिश नहीं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पति को जरा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, जरा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनकी सेहत और उनकी खुशी पर है।
इसलिए सॉरी, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।